दोस्तों परसेंटेज का टॉपिक चल रहा था, प्रीवियस क्वेश्चन अपने चल रहे थे। प्रीवियस क्वेश्चन में आपको करा रहा था जितने भी आए हुए क्वेश्चन है परसेंटेज टॉपिक के, वो मैं आपको कराऊंगा सारे क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 13वीं क्लास है आज अपनी परसेंटेज की। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों, किसी संख्या का 3/5 उस संख्या के 50% से 15 अधिक है। कितना अधिक है? 15 अधिक है। दोस्तों इस क्वेश्चनों को हम करने के लिए क्या करते हैं, देखिए कोई संख्या है जिसका हमें पता नहीं है वो कौन सी संख्या है, लेकिन उसका 3/5% उस संख्या के 50% से 15 अधिक है। माने कि कोई संख्या है उसका 3/5 का 50% से, अब उसका 50% इसका 50% निकालेंगे क्योंकि उससे अधिक है तो ये माइनस हो जाएगा। तो 50% मतलब 50/100 बराबर कितना आता है? 15 आता है। ठीक है 15 आता है। देखिए दोस्तों हम इसे करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमने एलसीएम ले लिया 100, तो ये जाएगा 20 बार 20 30 60, 3 से गुना हो जाएगा 60, माइनस 100 से एक बार जाएगा 100 एकम 100, और 50 को 1 से इंटू करेंगे तो ये जाएगा 50 बार। अब देख कितना है? 2400 रुपये है। तो वेतन ए का वेतन क्या होगा? ए का वेतन हमें निकालना है। ठीक है तो निकालेंगे दोस्तों। देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ तक हमें ए के वेतन का 30%, हमें मालूम नहीं है ए का वेतन कितना है, उसके 30% के, इसका 30% किसके बराबर है? बी के के वेतन के 3/5 के बराबर। दोस्तों वी का वेतन यहाँ पर अपन को दे रखा है। वी का वेतन कितना है? 3 बराबर है। देखिए अगर 3/5 के 20%, क्योंकि यहाँ पर कुल दे रखा है हमें, ये तो हो गया उसका जो हमें ज्ञात करना है, और ये हो गया उसका कुल। तो दोस्तों कुल कितना हो जाएगा? सॉरी 2400 रुपये है। ये 2400 रुपये है। 5 बराबर 2400 रुपये है। तो 1 बराबर क्या आएगा दोस्तों? ये हमें 3 बराबर डायरेक्ट करेंगे इंटू ऐसे करते हैं दोस्तों 3/5 इंटू, हमें 3 की वैल्यू पता चल जाएगी। 3 की वैल्यू पता चलेगी तो उसका भी हमें 20% निकालना होगा। तो ये जाएंगे कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 5 चौक 20, ठीक है, और 8 पंजे 40, 480 बार ये गया, और इसको 3 से गुणा करेंगे दोस्तों तो ये जाएगा 1440। अगर ये 1440 बार गया तो इसका भी 20% हमें निकालना। क्या बोल रहा है? 3/5 के 20% के बराबर, उसका 30%, ए का 3%, सॉरी 30%। तो हमें इसका 20% निकालेंगे। 1 0 से 1 0 चले जाएगी तो ये बचेंगे 144 इंटू 2, तो 288 288। तो दोस्तों ये आ गया किसका? बी का 80%।
बी का 20% आ गया। अब हमें ज्ञात करना है ए का वेतन, ए का कुल टोटल वेतन। तो ये 20% के बराबर है 30%, तो हमें ज्ञात करना पूरा 100%। तो 288 इंटू 100, 100 का मतलब 100 का यानी पूरा वेतन, और यहाँ पर कितना है 30% ही। 1 जीरो से 1 जीरो चल जाएगी दोस्तों, ये जाएगा इससे 9 3 27, 9 बार और 1 बचेगा, 1 कैरी करेंगे 18, तो 6 3 18, और 96 इंटू 10 करेंगे तो 960। तो दोस्तों अपना आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 960, ये अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए दोस्तों, अगर वीडियो पर एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात है 2:3। करनी है दोस्तों, तो कैसे करेंगे, कोई सी भी कॉलेज में लड़के लड़कियों छात्र स्टूडेंटों की संख्या होगी वो 100% ही होगी, ये तो हमें पता है। तो हमें लड़के और लड़कियों का अनुपात दे रखा है 3:2। दोस्तों ये 3:2, इनको ऐड करेंगे, हम दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो ये संख्या कुल होगी तो इसका अनुपात ये होगा। अगर ये 30 हुई होगी और ये 20 हुई होगी तो इसका अनुपात 2:3 होगा। तो इनको ऐड करेंगे दोस्तों, हमारे पास कुल संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी 50। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखिए, अब हमें लड़के का 20%, लड़के कितने थे अपने पास, ये तो हो गए बॉयज़, ये तो हो गए बॉयज़ और ये हो गई गर्ल्स। ठीक है, तो हमें लड़के का 20%, 30 का 20% निकालेंगे दोस्तों। तो यहाँ से हमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी क्योंकि नीचे 2 जीरो है, तो 3 दूनी 6। तो 30 में से 6 माइनस करेंगे तो अपने पास कितना बचा है दोस्तों 24, और 20 में से 25% लड़कियों कितना है 25%, तो 20 का यहाँ करते हैं 20 का 25% यानी 1/4, 4 सीज। तो 20 में से 5 लड़कियाँ, 5 लड़कियाँ क्या है, 5 लड़कियाँ वयस्क है, तो अवयस्क कितनी हो जाएगी दोस्तों 15 हो जाएगी। तो 24 और 15 39 कितने आएगी अवयस्क, लेकिन हमें यहाँ पर प्रतिशत पूछ रहा है, संख्या नहीं पूछ रहा। तो हमें प्रतिशत ज्ञात करने के लिए दोस्तों 39 कुल संख्या थी अपने पास 50 इंटू परसेंटेज ज्ञात करने के लिए 100, तो 50 से 100 2 बार चला जाएगा और इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा अपने पास 78। ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन आशा करता हूँ क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, सरल है, तरीका देखो दोस्तों बहुत अच्छा है करने का। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला है 4। जब कंप्यूटर की कीमत 20% कम हो जाती है तो बेचे जाने वाले कंप्यूटर की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है, दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे हमें ये ज्ञात करना है कि उसकी दुकानदारी पर या उसकी दुकान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों कंप्यूटर की कीमत में कमी हो रही है 20% की, ये हो गई 20% की 80। इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। और कंप्यूटर की संख्या में जो बिक रहे हैं उनकी संख्या में वृद्धि हो गई 20 की, तो 100 से 20 की वृद्धि होगी तो 120। दोस्तों यहाँ पर 100 लगाने की ज़रूरत नहीं है, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी। अगर 2 ऊपर जीरो नीचे 2 जीरो तो कट जाती है। 12 को 8 से गुणा करेंगे तो 96 आएगा।
अगर दोस्तों 100 से ऊपर हो संख्या अपना आंसर तो वृद्धि हो जाती है, अगर 100 से कम है तो वो कमी हो जाती है, लॉस हो जाता है। तो अपना आंसर आएगा बी, 4% की कमी। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, एक संख्या का कोई संख्या है उसका 0.05% 15 है, तो वह संख्या क्या होगी, हमें फाइंड करनी है। अगर 0.05% का 15 है तो अगर परसेंट का मतलब 00, 100 से गुणा कर 100 से भाग देंगे, और 1 और 2 अंक छोड़ के पॉइंट है दोस्तों, इस पॉइंट को हटाने के लिए हम 2 जीरो और लगा देंगे। संख्या थी पूरी, जो अपना आंसर आना था वो थी 15, क्योंकि 15 है। तो दोस्तों अगर इसे हम हल करेंगे तो इन संख्याओं को 15 से गुणा कर देते हैं, तो 5 बराबर 4 जीरो, क्योंकि डबल 2 संख्या है, 2 जीरो 4 जीरो। 5 का भाग इसमें 15 में देंगे तो ये जाएगा 3 बार। तो दोस्तों हमारे पास ये आएगा 30,000, अपना आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, कि 150 ग्राम सामान्य लवण युक्त 10 लीटर जल का 25% वाष्पित हो जाता है, मतलब उड़ जाता है, इसे गर्म करते हैं तो 150 का 10 लीटर जल का 25%, 10 लीटर जल का पहले तो 25% हमें निकालना होगा। 25% का मतलब 75% बच जाता है उसमें, क्योंकि 25% तो वाष्पित हो गया। अब बचा कितना है उसमें वो देखना है हमें। तो 25 थी 75, 25 चौक 100, अगर इसको हम करेंगे तो ये आएगा 7.5 लीटर। हमें ये ज्ञात करनी है, ये संख्या दे रखी है ग्राम में और ये दे रखा है लीटर में। हमें इन दोनों की यूनिट को एक करना है, तो दोस्तों इसे मिलीमीटर में बदलेंगे। मिलीमीटर में बदलेंगे तो ये 100 से गुना हो जाएगा, तो ये आएंगे 75 और 150। अब यहाँ देखना हमें ये कितना शेष विलीन में कितने प्रतिशत लवण है, लवण हमें ज्ञात करना है। 150 ग्राम लवण है और ये है 7500 इंटू 100, तो 00 से 00 कट जाएगा दोस्तों। 75% ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा कर दिया हमने, तो 00 से 00 माइनस काट देंगे, तो इसको 75 को 150 में भाग देंगे तो ये जाएगा 2%, 2 बार। अपना आंसर आ जाएगा दोस्तों सी, 2%। ठीक है, तो वीडियो शेयर ज़रूर करना, लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कौन सा क्वेश्चन में आपको दिक्कत है, कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। ओके बाय, थैंक यू।